ये स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 401, मतलब एक से लेके बात करें 400 तक कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। सो काफ़ी ही महत्वपूर्ण गैस। एंड इस चैनल पे हम प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ लेके आते नहीं हैं यहाँ पे। सो मंडे को टेस्ट है यहाँ पे बीपीएससी टायर 4 के कॉमन पेपर का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। पहला क्वेश्चन देखिए, आज के सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर का होगा। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरुआत किया गया है यहाँ पे। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। वन प्लेट वन बैग योजना या वन प्लेट वन पेपर, वन प्लेट वन बास्केट, वन प्लेट वन ट्री। आंसर गेस वन प्लेट वन बैग अभियान शुरुआत किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही का आप लोग जानते हैं कि 60 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पे महाकुंभ में आदमी पहुंचे थे यहाँ पे, और सभी कोई मान लीजिए एक ही एक डिस्पोजल अगर यूज कर पा रहा है यहाँ पे, तो सोच सकते हैं 60 करोड़ सिर्फ ये पीने वाला ग्लास हो जाएगा यहाँ पे। फिर पेपर का कई सारा थाली हो जाता है यहाँ पे। मैं एक ही मानता हूँ यहाँ पे, तो सोच सकते हैं कितना करोड़ों अरबों में होगा यहाँ पे। तो जब पानी उनी पी के जब ये खत्म होगा मेला, तो देख सकते पूरा यही कचरा ही दिखेगा यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए बेकार है यहाँ पे, तो इसीलिए सरकार ने वन प्लेट वन बैग अभियान शुरुआत किया गया था यहाँ पे। ठीक, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पे। हाल ही में विदेश मंत्री ने 5वीं अमेरिका वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है। एक्चुअली हम आपको बता दें, मैं हूँ ना करेंट अफेयर ही पढ़ाता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, जो कि गैस ये हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा करेंट अफेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो देखिए, ये जो है कि 5वीं अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, इससे पहले भी 4 ऑलरेडी खुल चुका है यहाँ पे। अब ये वाणिज्य दूतावास है ना बेंगलोर में खोला गया यहाँ पे। मान लीजिए बेंगलोर में कई सारा यूएसए के लोग रहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ कई सारा इंडियन है ना जो यूएसए में जाना चाहते हैं यहाँ पे। कल की डेट में दोनों को कोई प्रॉब्लम हो गया यूएसए के राजदूत से बात करा, तो यह क्या करेगा, जो भी पासपोर्ट वीजा से रिलेटेड है या कोई यूएसए के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे जाके वो आराम से बेंगलोर में जाके उनके दूतावास पे जाके वो अपना कंप्लेन वगैरह बता सकते हैं या परमिशन वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काम को थोड़ा ईजी करने के लिए ये दूतावास खोला जा रहा है यहाँ पे बेंगलोर में। तो पहले सभी को दिल्ली आना पड़ता था, सोच सकते खर्च हो, टाइम कितना ज़्यादा लग जाता पड़ता था यहाँ पे। तो अब बेंगलोर से ही सारा काम हो जाएगा यहाँ पे, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इससे पहले केस कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के बाद ये 5वां जो दूतावास है वो बेंगलोर में खोला गया। तो ये भी एक जगह, जितनी बड़े बड़े सिटी हैं इस सभी जगह ऑलरेडी खोला गया है यहाँ पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे। 3 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में जल्लीकुट्टू महोत्सव मनाया गया है यहाँ पे। जल्लीकुट्टू महोत्सव, जी हाँ, ये जल्लीकुट्टू महोत्सव हाल ही का ये तमिलनाडु में मनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता है क्या कि मान लीजिए देखते हैं ये भैंस है, ठीक है, अब इनको है ना मतलब छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। काफ़ी सारा क्राउड वाला इलाका है, काफ़ी सारे जो होते हैं यहाँ पे। पहले एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, इस एरिया को काफ़ी बांस से घेर लिया जाता है, फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनको क्या करता है, भैंस को छोड़ दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह पूछ पकड़ता रहता है, तो वो गुस्सा होता है यहाँ पे। तो जो इनको कंट्रोलिंग कर लेगा बस वो जो विनर हो गया, इनको वर्ल्ड कप पैसा वगैरह से सम्मानित किया जाता है। और ये महोत्सव जब तमिलनाडु मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 4 क्वेश्चन है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया। बेमौसम, जी हाँ, एक होता है ना कि बारिश के समय में जैसे कि आप जून जुलाई में देखो बहुत ज़्यादा बारिश होता रहता है, लेकिन ठंडा के समय में क्या बारिश होती है क्या, दिसंबर के समय में बारिश होती है क्या, जी नहीं होती है। तो ऐसे ही गैस उड़ीसा में ना बेमौसम बारिश हुआ था, तो दिसंबर वगैरह के समय में बारिश होता है, जनवरी वगैरह के समय में बारिश होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ था यहाँ पे। अब ये जो फसल का नुकसान हुआ था ना, अब जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला कि जिनका फसल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे मेंशन है। हाल ही का आप बिहार से हो तो बस ये याद रखो, ज़्यादा डाटा भी अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलने वाला है, लेकिन जो उड़ीसा पीसीएस का तैयारी करते हैं इनके लिए डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। ठीक है डियर, चलिए 5-6 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। बाकी अगर आपको डाटा वगैरह पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, ऐप पे है, सॉरी बीपी, हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे। हाल ही का ऐप पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगा। 6 को देखें, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन दिया जाएगा। भाई इमरजेंसी के दौरान, जी हाँ, इमरजेंसी के दौरान ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखो आपको बता दूं गाइस, इंदिरा गांधी है ना, इससे पहले प्रधानमंत्री पद पे थी यहाँ पे। 1975 से लेकर 1977 तक 21 महीने तक आपातकालीन घोषणा हुआ था, जिसमें काफी सारे लोग है ना विरोध किया था।
अब ये इंदिरा गांधी था, तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस के विचारधाराओं पे थे, कांग्रेस के पार्टी के थे यहाँ पे। तो बीजेपी वाले ने काफी ज्यादा क्या किया था गैस, इनका आलोचना किया था, या कोई अदर लोग भी आलोचना किया था यहाँ पे, जिसमें क्या किया था, सभी को गैस यहाँ पे जेल कर दिया गया था। अब उन्हीं को है ना पेंशन दिया जाएगा, 20,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा यहाँ पे। जो भी 21 माह के अंदर ये आपातकाल के दौरान जेल गए थे उनको अब दिया जाएगा। जो बचा खुचा, ऑलरेडी बहुत सारे तो मर भी गए होंगे, लेकिन जो बचा खुचा है उनको पेंशन दिया जाएगा यहाँ पे। सात क्वेश्चन गैस, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जी हाँ, गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है यहाँ पे। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। मेला मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे मंदिर वगैरह है, यहाँ पे काफी ज्यादा दुकान वगैरह, काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे पूजा पाठ की, बस उन्हीं को मेला कर दिए यहाँ पे। और ये मेला थोड़ा फेमस है इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। सो 8 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी पुरस्कार के लिए कितने नामों को घोषणा किया है यहाँ पे? देखिए ये क्या मतलब, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय, जो काफी सारे इंडियन हैं जो विदेश में जाके नौकरी करते हैं, पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, या इंडियन विदेश में नौकरी करते हैं, बस कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको भी अवार्ड दिया, हर चीज में अपने भारत में अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये 27 लोगों को अवार्ड दिया गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे गए 27 लोगों को दिया गया, लेकिन बिहार से किसको दिया गया हाल ही का हम मेंशन नहीं किए, तो वो भी हम कभी एक और करंट पर जब अगला बार लाएंगे तो हम यहाँ पे ये बता देंगे बिहार से किस लोग को दिया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और ये पुरस्कार कहाँ पे दिया जाएगा? ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में दिया जाएगा। 8 से लेकर 10 जनवरी को दिया गया, 18वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन में यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, गणतंत्र दिवस 2025 में कौन सा संस्थान ने अपने 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत किया था यहाँ पे? तो गैस IMD यहाँ पे, ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब इनका काम क्या है, जैसे कि मौसम से संबंधित जो भी, जैसे कि भूकंप बना, चक्रवात वगैरह आना है यहाँ पे, तो ये बताते रहते हैं। मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है ये IMD का काम है हमारे भारत में बताना है पे, क्योंकि ये इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। हाल ही का इनकी स्थापना 1875 में ही किया गया था। जी हाँ, 1875 मतलब आप अंग्रेज का शासनकाल बोल सकते हैं यहाँ पे। इस समय में भारत का राज नहीं हुआ करता था। तो जब अंग्रेज का शासनकाल था ना, तो सिर्फ भारत को ही मौसम से संबंधित जानकारी नहीं मिलता था, पाकिस्तान भी उसमें भारत का ही पार्ट हुआ करता था, बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट हुआ करता था, श्रीलंका भी यहाँ पे। तो काफी सारे जो कंट्री थे उसमें भारत का ही पार्ट हुआ करता था, सभी को बताया करता था। लेकिन जब 150 साल कंप्लीट हुआ, सभी देश को इन्वाइट किया गया। क्यों? क्योंकि सभी को बेनिफिट देता था, ताकि काफी सारे लोग जो मरने से बच सके यहाँ पे। तो सभी को आए थे 150 साल पूरा होने पे, इसीलिए काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था। पाकिस्तान से भी आया गया था यहाँ पे, ठीक है। सो ये मौसम विज्ञान हो जाएगा। सो ऑप्शन हाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन एक देखिए, हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, काफी अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर डोनाल्ड ट्रंप है, और आए दिन चर्चा का विषय होता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा निर्णय लेता रहता है कैसे, जो आप देखोगे करंट के व्यू से तो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन 11 देखिएगा ऐसा, हाँ क्वेश्चन 11 देखिए, हाल ही में नए खोज के साथ कौन सी देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया? तो ये जो बन गया गैस, ये चीन बन गया यहाँ पे, ठीक है। इनको गैस सफेद सोना भी बोला जाता है, लेकिन आप देखोगे है अभी चीन में रिसेंटली चीन में सोना का भी काफी सारा भंडारण पाया गया, तो सोना के मामला में चीन बहुत ज्यादा आगे दिख रहा है यहाँ पे। खैर ये इनको सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं, लिथियम भंडार, ठीक है। लिथियम को सफेद सोना के नाम से भी चीन में जाना जाता है पे। खैर ये तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर कौन है? पहले नंबर पे चिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा लिथियम भंडार है यहाँ पे। वो अब ये लिथियम का यूज कहाँ होता है? जो आप देखिए बैटरी वगैरह जो आता है गाड़ी का, लिथियम से ही तो बैटरी वगैरह चलता है यहाँ पे। सो यही गैस ये लिथियम भंडार बैटरी है यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12, कौन से देश विश्व के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया यहाँ पे? तो कौन सा देश किया यहाँ पे? चीन किया है, भारत, जापान या स्विट्जरलैंड किया यहाँ पे? आंसर कर जाएगा चीन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये बॉर्डर वाला पार्ट पे किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक फेमस है यहाँ पे, रहा है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है करेंट में यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने किया था भाई। इनका जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना छत्र छाया, ये पाकिस्तान के छत्र छाया में चल रहा है। उनकी विचारधाराओं, उनका विचारधारा दोनों का सेम है यहाँ पे। धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही हटा दिया गया यहाँ पे। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ रहे, मतलब धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इनको ही हटा दिया गया। अब इसमें क्या होगा कि अब जो नेताजी चाहेंगे ना कि हाँ मुस्लिम कंट्री है तो सबको मुस्लिम अपनाना है, तो ये है। नहीं तो अब क्या है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, आपको जो धर्म अपनाना है आप वो धर्म अपना सकते हैं, कोई रोक टोक चोक नहीं है यहाँ पे।
खैर 2011 में संविधान में गैस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। फाइनली अभी चेंज हो चुका है गैस यहाँ पे मंत्री प्रधानमंत्री जी। अब फाइनली इसी के लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब है बांग्लादेश का। खैर हम लोग को तो पढ़ना है, करेंट देखना है। यहाँ पे किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने की अभियान शुरुआत किया गया है? बाल विवाह समाप्त करने का अभियान हाल ही का, ये तो भारत में तो चल ही रहा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये अब नेपाल में भी चल रहा है। नेपाल को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मुहिम देख के भारत का यहाँ पे। तो बाल विवाह को रोका जाए। अब बिल्कुल भाई रोकना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बच्चा इतना समझदार इतना विकसित हो नहीं पाता है और छोटा एज में शादी कर लेना आई थिंक सही नहीं है यहाँ पे। भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2024 में शुरुआत ही किया था बाल विवाह मुक्त भारत का अभियान शुरुआत किया था। और फाइनली अब नेपाल भी बोला कि हम भी आपके इस अभियान से इंटरेस्टेड हैं और हम भी अपने देश में लागू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 15, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 में पर्यटन कर लागू कर दिया गया? पर्यटन कर, जी हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया से आप है ना रसिया चले जाओ आप, ठीक है, तो रसिया आप जाओगे ना तो पहले क्या था कि आप जैसे रसिया घूमने के लिए गए तो पैसा नहीं लगता था, गए जो पासवर्ड वीजा लगा वही। लेकिन अब वहाँ पे मान लीजिए कोई सामान खरीदोगे ना तो आप पे ना 1% टैक्स लगे। जैसे कि 100 रुपये आप कोई सामान खरीदो तो उनका 1 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। कुछ भी, चाहे आप होटल में रहो, चाहे खाना पियो, पानी पियो, कुछ भी लोगो, उनका 1% देना पड़ेगा। कहाँ पे? रसिया में दिया जाएगा। यहाँ पे ये जनवरी से लागू कर दिया गया यहाँ पे। तो जिनको भी घूमना था वो जनवरी से पहले घूमने, लेकिन अब घूमोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज दैट आप 2 लाख रुपये खर्च कर लिया यहाँ पे, 2 लाख का 1% जो भी होता है वो चीज़ देना पड़ेगा यहाँ पे से। रसिया इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया यहाँ पे? अब ब्रिक्स देखो आप बात करने वाले BRICS, ये पहले कितना देश था मालूम है? साल 2009 में का अगर बात करें, ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था और सी चाइना था यहाँ पे। लेकिन 2010 का मैं बात करने वाला हूँ, साउथ अफ्रीका जुड़ गया यहाँ पे। अब ऑलरेडी देश अब बढ़ता ही जा रहा है, अब काफ़ी सारे देश हो गए यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 देश हुआ करता था यहाँ पे, है ना, मतलब 5 देश मान लो, 2010 से 5 देश हुआ करता था, अब बहुत सारे देश। अभी रिसेंटली अगर हम बात करने वाले हैं तो इंडोनेशिया जुड़ गया यहाँ पे। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम बात करें ब्रिक्स में, अभी ब्रिक्स में बात करें रिसेंटली सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान एंड इथोपिया, अब इंडोनेशिया लगातार बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। तो ब्रिक्स में काफ़ी सारे देश एक्सपेंस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं है। यूएसए के लिए थोड़ा टेंशन की बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो फाइनली अभी इंडोनेशिया जुटा है। सो गैस ऑलरेडी 16 क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारा इस ऐप पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, अगर टेस्ट नहीं दीजिएगा तो 15 रुपया फाइन लगेगा, आईडी लॉग आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है। और जो 400 तक हम जो कवर कराए ना, उसमें करेंट अफेयर को छोड़ के हम लोग 15,000 से भी अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 99 रुपीज़ में ही लाइफ टाइम के लिए आपको 15,000 का क्वेश्चन आपका सीट मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की वजह से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिए।